नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, बिहार जी के प्रैक्टिस सेट ये आज तीसरा नंबर है दोस्तों। लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है दोस्तों, स्पेशल बिहार बिहार के लिए एडिशन आया है। काफ़ी हेल्पफुल हम लोगों के लिए। करते हैं दोस्तों तीसरा सेट आज हम लोग। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 54 एवं 22, है ना। वर्तमान में दोस्तों बंटवारे के बाद 40 सीटें हैं बिहार में, और ये लोकसभा की, और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 16, है ना। और लोकसभा की बात करें तो 40, और 14 अब झारखंड में है, और 6 सीट जो है राज्यसभा की वो झारखंड में है ना। 14 और 6 का है उधर, और इधर है 40 और 16। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है। दोस्तों, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो दोस्तों 8 बार लागू किया है दोस्तों, है ना। अभी तक 8 बार लागू किया जा चुका है। जो पहली बार लागू हुआ था दोस्तों वो 1968 को लागू हुआ था, है ना। 1968 को लागू हुआ था, और ये 242 दिनों तक चला था, है ना। 242 दिनों का ये राष्ट्रपति शासन लगा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो दोस्तों हो जाएगा इसका राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही अपने पद में बने रहते हैं, या उनके अनुसार ही ये हटाए जा सकते हैं, है ना। तो दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं, है ना, तो उनका जो संबंध है 153 से अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 53 में इनका जिक्र है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और दोस्तों 7वें संविधान संशोधन, है ना, 1956 में ऐसा किया गया कि एक व्यक्ति को जो है एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ऐसा किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है दोस्तों। 164 के 1 में, है ना, इनका जिक्र है कि जो बहुमत दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इसकी बात 164 आर्टिकल 164 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका अनुच्छेद 165 होगा। ये राज्यों को कानूनी सलाह देता है महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कोई विधेयक धन्य विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? तो दोस्तों सतीश प्रसाद सिंह। ये मात्र 5 दिन के लिए बने थे, है ना। मात्र 5 दिन के लिए ये बने थे। क्वेश्चन नंबर 8 का है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा भागलपुर, है ना। भागलपुर में मात्र 2 जिले हैं, भागलपुर एंड बांका, है ना। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों? 9 है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों राज्यपाल, मैंने पढ़ा। और वास्तविक प्रधान की बात करें तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो दोस्तों 6 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। लोकसभा की बात कर रहा है। लोकसभा की कुल सीटें दोस्तों 40 है बिहार में। 40 में 6 सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों। वो 6 जिला कौन कौन है? तो हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, गोपालगंज, सासाराम तथा गया, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है ना। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य है दोस्तों बिहार है। दोस्तों जगन्नाथ मिश्रा का नाम सुने होंगे, है ना। जगन्नाथ मिश्रा का ये देन है ना। उन्होंने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही ये निश्चित कर दिया कि राज्य जो उर्दू है वो दूसरी राजभाषा के रूप में इसको मान्यता दी जाएगी बिहार राज्य में, है ना। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों जिला दंडाधिकारी यानी डीएम को देता है ना। डीएम को, डीएम का ही अलग अलग नाम है दोस्तों, जिला दंडाधिकारी, है ना, जिला पदाधिकारी, है ना, जिला समाहर्ता। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिमी बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज जो है वो
नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। दोस्तों जो अगर हम बिहार का मैप देखें तो इस प्रकार से है कुछ, है ना। बिहार का मैप तो ये इसी वाले इलाका में जो है किशनगंज पड़ता है ना, यहाँ से ये बंगाल से भी नज़दीक है और नेपाल से भी। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करती है? दोस्तों यहाँ उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार तथा झारखंड, उत्तराखंड, 4 राज्य दिए गए हैं। दोस्तों अगर ऐसे देखने में लगता है कि उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, असली आंसर हो जाएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार होगा। कुल 729 किलोमीटर की सीमा लगाती है बिहार नेपाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो दोस्तों सोमेश्वर श्रेणी है, ये पश्चिमी चंपारण में है ना, पश्चिमी चंपारण में है ये। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? दोस्तों ये किशनगंज हो जाएगा। बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? दोस्तों 2015 होगा। सेंदई जो है वो जापान का एक शहर है ना, और वहीं पे ये फ्रेमवर्क जो सेंदई ढांचा है, इसको 2015 वर्षों के लिए जो है इस ढांचे को मतलब मान्यता दी गई है, मतलब ये लागू करने की बात की गई है 2015 से लेके 2030 तक, है ना। इसमें जो है ये जो फ्रेमवर्क के से जो है आपदा प्रबंधन में सहायता मिलेगी। न्यूनतम जो है वो मतलब कि आपदा से जो क्षति होती है उसको न्यूनतम करने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया, है ना। पूर्णिया जूट उत्पादन में अग्रणी है। ऐसे बात की जाए तो पश्चिम बंगाल जो है भारत में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है। क्वेश्चन 19 की बात करें, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो कैवाल मिट्टी, है ना। कैवाल मिट्टी जो है गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ रहे हैं, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? दोस्तों चौसा के निकट, है ना। कर्मनाशा जो है नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो दोस्तों चौसा के निकट मिलती है। चौसा जो है बक्सर में है दोस्तों, बिहार के बक्सर जिले में चौसा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें दोस्तों, तो कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में है। बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो दोस्तों सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, ये सारे मुंगेर में है। लेकिन अगर हम गोमुख कुंड की बात करें, गोमुख कुंड, तो ये मुंगेर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं दोस्तों, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 2000 कोसी नदी पर, है ना। राजपुर नहर परियोजना जो है वो कोसी नहर पर स्थित। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों हो जाएगा इसका शेखपुरा, है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। ऐसे बोले तो हो जाएगा शिवहर, है ना। शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है। क्वेश्चन नंबर 24 था ये। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे निम्नतम है? तो सहरसा, है ना। पुरुष साक्षरता की बात करें तो ये ओवरऑल साक्षरता में रोहतास आगे है, पुरुष में भी रोहतास आगे है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों हरि सिंह देव जो है इसके अंतिम शासक थे, और इसके संस्थापक थे नान्यदेव, है ना। नान्यदेव थे इनके संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? है ना। किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो देवपाल, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दोस्तों, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें दोस्तों, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? दोस्तों तो चेरों से। शेर शाह, है ना, ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो दोस्तों चेरो शासक से, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें दोस्तों, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर बिहार का प्रभावी किसे नियुक्त किया? है ना। तो दोस्तों दरिया खान वुहानी, है ना। दरिया खान वुहानी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़े दोस्तों, चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था? तो 25 मई को गलत हो जाएगा दोस्तों, 26 जून 1539 को, है ना। 26 जून 1539 को। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? तो सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा पुनः इसको राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा है?
तो दोस्तों इसका हो जाएगा तारीख है दाऊदी में, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है दोस्तों, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया? तो खाने खानम को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है दोस्तों, किस मुगल शासक के समय में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो दोस्तों अकबर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न से बिहार में किस क्षेत्र का भ्रमण किया? तो पटना भी होगा दोस्तों, भागलपुर भी होगा, लगभग बहुत जगह घूमे थे। ये उपयुक्त आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए, है ना, मतलब अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए दोस्तों, एक मिनट, किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की, है ना? मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में प्रशासन, तो 1717 में। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें दोस्तों, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान था जॉब चौरनाक था, है ना, कब बना? तो 1664 ईस्वी में। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान 1664 ईस्वी में बना। कुछ बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, तो रॉल्फ फिंच, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 का है दोस्तों, बिहार में होम रूल की स्थापना किया गया था, है ना। बिहार में होम रूल की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो 16 दिसंबर 1916 को किया गया था होम रूल की स्थापना मजरूल हक के द्वारा, है ना, मजरूल हक, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 का है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था, तो पटना में हुआ था दोस्तों, ये 1912 में हुआ था। फिर 1922 में हुआ था दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, है ना, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 43 है, तो खुदीराम बोस का, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 का है, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना? तो FG सलाई, है ना, FG सलाई इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का है दोस्तों, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहले यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 का है दोस्तों, 24 में तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा कुंडग्राम में, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 का है दोस्तों, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? तो टोपड़ा, है ना। ये लौरिया अरेराज है, रामपुरबा है, लौरिया नंदनगढ़ है, टोपरा जो है ये दिल्ली के नहीं, ये मेरठ में पड़ता है ना, मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 248 है, कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो अश्वघोष को, है ना। बुद्ध चरित्र के लेखक शायद अश्वघोष है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 का है, तृतीय बौद्ध संगीति का की अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों मोगलीपुत्र तिस ने किया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 है, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? हर्यक वंश का, तो शिशुनाग वंश का, है ना। हसीन मासुक, है ना, हसीन मासुक, है ना। ये है दोस्तों हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये शुंग वंश, है ना, और कन्ना वंश। इस टाइप से दोस्तों ये इसका सीरीज है। धन्यवाद दोस्तों। आई थिंक आपको हमारा ये सीरीज पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को यूं ही देखते रहें और प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके।